सामने विचार रखे कि गुड़गांव के अंदर जो उद्योग हैं उनके अंदर किसी भी उद्योग में जाकर के जब बात करेंगे महेंद्रगढ़ की भागीदारी निश्चित तौर पे नजर आएगी और उस भागीदारी में कहीं न कहीं छोटी मोटी आहुति आपके भी प्रयास की जरूर पाएगी। मैं हमेशा एक बात सोचता हूं, आपके घर में रोशनी है, चाहे मुझे दे ना दे, लेकिन उसकी किरण कहीं ना कहीं मुझ तक भी आएगी। मैं अंधेरों से दूर रहना चाहता हूं, अंधेरों से दूर आपको रखना चाहता हूं, ये मेरा अपना विचार। नौजवान बच्चे जिनका भविष्य उज्जवल है, लेकिन उनको मायूसी इस बात को पकड़ के रख लेती है कि बीए, बीएससी, एमएससी, बीएड करके उनको डी ग्रुप की नौकरी दी जाती है। और ये दुर्भाग्य हमारा है कि वो डी ग्रुप की नौकरी कोई बड़ा समझ करके और उसके ऊपर अपने आप में एक गर्व महसूस करते हैं कि मुझे डी ग्रुप की नौकरी मिली है। अरे भाई, थोड़ा सा हौसला रखो, थोड़ी सी विचार रखो, थोड़ी सी सोच रखो। आपके अंदर वो जज्बा है जो दुनिया में अपना नाम रोशन करके दिखा सकते। इस डी ग्रुप की सीमा तक सीमित मत रहो, ये मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, हमारे बुजुर्गों से कहना चाहता हूं। वो सिर्फ शादी के लालच में उन बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि ठीक है तेरे को डी ग्रुप की नौकरी मिल गई तो। अरे जिस बच्चे में प्रतिभा है, एमएससी, बीएड, पीएचडी है, अगर उसने हम उस प्रतिभा को अंत करने के लिए डी ग्रुप हमने ज्वाइन करा दिया तो अपने भविष्य को स्वयं हमने ग्रहण लगा दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हिम्मत और हौसला रखिए, आज नहीं तो कल फिर अच्छे दिन आपके आने वाले हैं। भाजपा तो झूठ बोलती है अच्छे दिनों के तो 10 साल में मायूसी के अलावा कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाली 2024 में सरकार बनेगी और अच्छे दिन वाकई में कोई लेके आएगा तो कांग्रेस पार्टी लेकर जाए। लेकिन आपसे एक विश्वास चाहता हूं, बहकावे में ना आए, झूठ में ना आए। परखा उसे जाता है जिसे परखा नहीं हो, देखा उसे जाता है जिसे देखा नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी को 10 साल के अंदर देश और प्रदेश ने देख लिया है और अच्छी तरह हम समझ गए हैं कि इनके इरादे, चाल, चरित्र और चेहरा क्या है। आपको आज जरूरत है हकीकत को पहचानने की, आपको जरूरत है उन लोगों और उन नेताओं की तरफ देखने की जिन्होंने देश की जंग आजादी से लेकर के आज तक की एकता और अखंडता के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। अरे है कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ऐसा जो गर्व से कह सकता है कि ये मेरा स्वतंत्रता सेनानी है, ये वो शहीद है जिसने देश के लिए शहादत दी है। हम गर्व से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद भी दो नेताओं की शहादत देकर के आपको भी देखा है। आपको एक तराजू में तोल करके फैसला करना होगा, कौन अच्छा कौन बुरा ये सब जानते हैं, लेकिन जान करके भी अनजान बने उसका मैं समझता हूं शायद अपने आप में एक तरह से गुनाह करने के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं है। मेरे भाइयों में इतनी समझ और सोच है, वो समझेंगे इस बात को। चुनाव आता है, अनेकों बहरूपी आते हैं, चुनाव आता है अनेकों माहौल के अनुसार, मौसम के अनुसार निकल करके आते हैं, लेकिन आपके विचार और सोच में ये बात रहनी चाहिए, कौन आपका नेता हो सकता है, कौन भला कर सकता है, किसने भला करके दिखाया, किसके मन में आज ये विजन है, किसके मन में सोच है कि मेरे घायल को आगे ले जाऊं। हम लोग कहते हैं कि ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मेरी गई का दुख नहीं लेकिन काका की रही का दुख है। मैं एक बात और सोचता हूं कि मेरे भाई में अगर ताकत होगी वो पैसे वाला बनेगा तो मैं विश्वास करता हूं दिल में मुझे देगा नहीं तो मांगेगा नहीं। ये सोच आपके दिल में होनी चाहिए। हर व्यक्ति इतना ताकतवर रहना चाहिए और वो तभी रह सकता है जब हम एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला करके चले। इस चुनाव के दौरान जब ये ढूंढने लगे कि वाकई में हमारी कमियां कहां रही, तो बहुत से भाइयों ने जो बातें बताई बड़ी विस्तार से दूर थी। वो कहने लगा मैं तो वोट देना चाहता था, लेकिन वो धोले कपड़े वाला आपको वोट दे रहा था, इसलिए मैंने नहीं दिया कि धोले कपड़े वाला ही आपकी झोली भर देगा। मैं तो वोट देना चाहता था, लेकिन मेरे खिलाफ जो सरपंच लड़ा था वो आपके वोट दे रहा था, इसलिए मैं आपसे नाराज हो गया। मैं उन सारे भाइयों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, धोले कपड़े वाले भी आपके ही हैं, जो सरपंच लड़े थे वो भी आपके ही हैं, लेकिन ये हमें सोच लेना चाहिए था ये सरपंच का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये देश की संसद का चुनाव है और इसके अंदर सारे मतभेदों को भुला करके बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको मतदान करना चाहिए था। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले इस चुनाव के अंदर आप उन सब बातों को भुला देंगे
मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा प्रयास हमारा ये रहेगा कि यंग जनरेशन से, उन भाइयों से जिनसे हम नहीं मिल पाए, उनसे मिलें और उनसे विचार करके उनसे पूछें कि वाकई में हमारी कौन सी कमी रही है। आदमी जब हारता है तो उसको हार के कारण जानने के लिए जरूर विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं आप लोग ही है मेरी असली दवाई, क्योंकि आप मेरे सच्चे हैं। कड़वा जो बोलता है मुझे अच्छा लगता है। बहुत से भाई कहते हैं नेताओं को तो चमचागिरी अच्छी लगती है, जो उनको चमचे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भाई मुझे अकेले में कड़वे में कहेगा मैं उसकी सराहना करूंगा, कड़वी बात मुझे कह देना, मैं आपका अप्रिशिएट करूंगा। क्यों? क्योंकि विदुर भी था, आपने महाभारत देखा होगा। विदुर एक कड़वी बातें कहता था, लेकिन धृतराष्ट्र ने कभी नहीं मानी और उसका परिणाम ये रहा कि महाभारत आपके सामने हो रहा, सब कुछ लुटने के अंदर चला गया। इसलिए संत कबीर ने क्या कहा है कि निंदक नेड़े राखिए जो आंगन छाव कुटीर, यानी एक क्रिटिसाइज करने वाला आदमी, जो सकारात्मक क्रिटिसाइज करने वाला आदमी हो, वो बता सके आपको कि आपके नेताजी ये कमी है, इसको आप दूर करें। लेकिन सार्वजनिक न करके व्यक्तिगत तौर पे बताए तो उसका ज्यादा असर होता है। सार्वजनिक तौर पे कह करके तो हम उस कल्पना को और ज्यादा आगे लेके जाते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि दान सिंह आपका है, आपने बनाया है। दान सिंह की कोई व्यक्तित्व नहीं है आपके अलावा। जमीन से चल करके जब आया, उसे सम्मान और मान किसी ने दिया तो महेंद्रगढ़ की इस महान जनता ने दिया। मैं वो हमेशा अपने आप को नहीं मान करके काम करूंगा। लेकिन आपसे ये भी अपेक्षा रखता हूं कि थोड़ा सा समय को पहचानने का प्रयास करें। आने वाले समय में कौन क्या कर सकता है, इस पे सोचें। उस तरफ रास्ते में भटकाने वाले बहुत आएंगे, लेकिन मंजिल पर वही जाएगा जो मछली का आंख का निशाना बना के आएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो भाई मेरे यहाँ बैठे हैं, एक एक भाई अपने आप को ये मान के चले कि मैं दान सिंह हूं और इस मकसद की प्राप्ति में मैंने दान सिंह बनकर के लड़ाई लड़नी है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि राज भी बनेगा और आने वाले समय में काम भी होगा। इसमें कोई आपको कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ज्यादा कुछ न कहते हुए